हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। क्रोनिक आस्थमा, साइनस, पुरानी से पुरानी सर्दी जुकाम खांसी या ऐसे लोग जो सुबह सुबह उठते हैं उनकी नाक हमेशा बंद रहती है, नाक से पानी गिरता रहता है, जरा सा मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, या 365 दिन उनकी हमेशा नाक एक ठो बंद ही रहती है, ये बंद होती है वो खुलती है, वो खुलती है ये बंद रहती है। अर्थात जटिल से जटिल सर्दी जुकाम खांसी साइनस के अगर रोगी हैं तो आज मैं बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिसे यदि आप प्रयोग में लाते हैं, यकीन करें 100% लोग ठीक होना ही होना है। क्रोनिक आस्थमा का मतलब क्या है? पुराने से पुरानी सर्दी जुकाम का मतलब क्या है? हमारी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, इतनी कमजोर हो जाती है, जरा सा हम घी, तेल, खटाई, आइसक्रीम, इमली, खट्टी चीजें या एसी या कोल्ड ड्रिंक्स आदि, दही आदि जैसे ही खाते हैं तुरंत हमको सर्दी जुकाम होना ही होना है। जरा सा सर्दी, ठंडा पानी से हम नहा लिए, सर्दी जुकाम हो गया। हमारी इतनी ज़्यादा यह प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन जाता है वो छिद्र एकदम बंद रहते हैं, और स्थिति होती है कि जब हम सांस लेते हैं पर्याप्त ऑक्सीजन आदि सप्लाई हमारे बॉडी को नहीं हो पाती है, क्योंकि जो लंग्स के जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा बंद रहते हैं पानी की वजह से, कफ की वजह से। तो आज मैं उसको निवारण के लिए बेहतरीन फार्मूला बता रहा हूं जिसे आप नोट करें और निश्चित रूप से आपको रिस्पांस मिलेगा। तो आपको करना क्या है, पतंजलि स्टोर जाना है और वहां से स्वसारी क्वाथ लगभग 200 ग्राम आपको लानी है। मुलेठी क्वाथ लगभग 100 ग्राम लाइए। इन दोनों को मिला लीजिए, लगभग 300 ग्राम का यह आपका क्वाथ तैयार हो गया है। अब इसको लेना कैसे है? 1 चम्मच यानी 5 से 7 ग्राम लगभग 400 ग्राम पानी में डाल दें और इसको इतना बॉयल करें कि लगभग 100 ग्राम बच जाता है। तो भोजन या नाश्ता से 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप ले लिया करें, पहली चीज। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, उसी पतंजलि स्टोर में कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको। स्वसारी रस लगभग 20 ग्राम आप लाइए। अगली चीज है अभ्रक भस्म लगभग 5 ग्राम ले आइए। प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम आपको लानी है। अगली चीज है त्रिकटु चूर्ण लगभग 10 ग्राम ले लीजिए। सीतोपलादि चूर्ण 20 ग्राम ले लीजिए। स्वर्ण बसंत मालती रस 2 या 3 ग्राम इसको ले लीजिए। कहरवा पिष्टी लगभग 10 ग्राम ले लीजिए। ये जितनी भी चीजें हैं खरल में अच्छी तरीके से मिलाएं और लगभग 60 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। 60 भागों में डिवाइड करने के बाद लेना कैसे है? भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले शहद से, गुनगुने जल से या मलाई से भी लिया जा सकता है। अगली चीज क्या करनी है आपको, 2 बटी भी लानी है। लक्ष्मी विलास रस टैबलेट है। दूसरा है संजीवनी बटी। दोनों में से एक टैबलेट भोजन या नाश्ता के लगभग 15-20 मिनट के बाद गुनगुने जल से आप ले लिया करें। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान देनी है, एक टैबलेट जो एलोपैथी दुकान पर मिल जाएगी जिसको हम लिमसी नाम से जानते हैं, विटामिन सी की टैबलेट है लिमसी। यह लिमसी टैबलेट प्रतिदिन 1 टैबलेट आप कभी भी टॉफी की तरह चूस लिया करें। देखिए 98% लोग निश्चित रूप से यह टैबलेट 2 से 3 माह तक लेना है। देख लिए 98% लोग हम समझते हैं 15-20 दिन के अंदर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे और यह कुछ ही दिनों में 2-3 महीने की चिकित्सा में परमानेंट आपको आराम आ जाएगा। कुछ चीजें आपको नहीं लेनी है, घी, तेल, खटाई, ठंडी वस्तुएं, केला, दही, आइसक्रीम और ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी कोला, थम्स अप आदि एकदम न लें।
और थोड़ा सा जो पानी पीते हैं दिन भर वो गुनगुना पानी पिया करें। इतना चीज करें, देखिए आपको रिस्पांस न मिले तो कहिए आप। आजकल ऐसा हो गया कि जरा सा मौसम चेंज हुआ सर्दी जुकाम हो जाता है। आइसक्रीम खा लिए सर्दी जुकाम, रात को कूलर का हवा ले लिए सुबह तक नाक हमेशा बंद, तो हमेशा छींकें आती रहती हैं। तो यह जो हमने आपको बताया है यह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रांग से स्ट्रांगेस्ट फार्मूला है। हाँ, कम से कम कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, योग प्राणायाम आधा घंटा, धूप 1 घंटा जरूर लें आप। मल्टीविटामिन की अगर एक आध कैप्सूल आती है, बहुत सी आती हैं, 1-2 महीने 3 महीने तक ले लेते हैं, मैं समझता हूँ आपको निश्चित रूप से आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ जाएगी और जबरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। मान लीजिए आप ये सब तामझाम से बचना चाहते हैं, रायपुर या रायपुर के आसपास रहते हैं, तो हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं। और साइनस से संबंधित पुरानी सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी जितनी भी समस्याएं हैं वह जड़ से समाप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप दवाएं मंगा भी सकते हैं किसी भी रोग के लिए। थैंक यू, नमस्कार।